ये देखिए, ये जमहूरियत की मिसाल जो है आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। चाचा जी वोट करके आए हैं, कैसा महसूस हुआ? आप 10 साल 2014 में आपने देखो 10 साल के बाद हमको मौका दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मदद से, वरना हमें आज तक उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इलेक्शन होंगे। यहाँ के जो हुक्मरान थे वो तो अभी भी कह रहे थे कुछ समय पहले कि यहाँ का चुनाव संभव ही नहीं है, वोटिंग संभव। वही मैं कहता हूँ ना, ये उनके मन में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की मदद से हमें आज मौका मिला एक अधिकार अपना वोट डालने के लिए। बिल्कुल। और हम जो इसमें मुद्दे हैं उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। बिल्कुल। अच्छा, वो 370 की आप बात कर रहे हैं, वो 370 और 35A। क्या उसकी क्या है अहमियत थी? क्या 370 था क्या वो? आप थोड़ा बताएंगे क्या था वो? मैं बताऊंगा। ये एक सेपरेट स्टेट था J&K। ठीक है। ये यहाँ अलग से जो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। कौन सी आज़ादी? जो यहाँ किससे राज था, शख्सी राज था ना यहाँ पर, शख्सी राज था यहाँ पर। कौन सा राज था? शख्सी राज, डोगरा शाही। डोगरा शाही। ठीक है। हाँ। फिर हम लोकतंत्र में आ गए। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम राजशाही की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक भारत की बात। मैं कहता हूँ 47 से पहले हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बाकी हिंदुस्तान में। अंग्रेज चले गए। ठीक हाँ। है। अब हम आते हैं लोकतांत्रिक भारत 47 के बाद की हम बात करते हैं। बिल्कुल सर। अब किससे आज़ादी की बात कर रहे हैं? हाँ देखिए सर, हम आज़ादी की मैं बात करता हूँ कि जब हमने इलाहा किया वो कंडीशनल था। वो उसमें था कम्युनिकेशन, उसमें था फॉरेन अफेयर्स, उसमें था करेंसी। आप ये चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की अलग से करेंसी हो? नहीं, वो हिंदुस्तान के साथ दिल्ली के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें उनके डिफेंस उनके हाथ में था, कम्युनिकेशन उनके हाथ में और करेंसी। बाकी सब हमने अंदर से करना था। अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपने कॉन्स्टिट्यूशन था। ये जो 3 चीज़ें जो हिंदुस्तान के हाथ में थी, क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी बात थी क्योंकि एक तरफ आपको खतरा था, पाकिस्तान से भी खतरा था। पाकिस्तान वो हमारा पड़ोसी देश रहा है जो हर वक्त ये साजिश करता रहा है कि कब हम जम्मू कश्मीर में हमला बोल दे। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, कारगिल वॉर भी हमने देखी है। हालांकि हमने सुना है, आपने तो देखा भी होगा, वो कत्लो गारत का दौर भी देखा होगा। हाँ, अभी 370 हटने के बाद फायदा तो हुआ है? नहीं हुआ। आप वापस चाहते हैं? हाँ, वापस चाहते हैं। क्या फायदे होंगे उसके बाद? उससे हमें जो जॉब्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ना सर, हमें अब ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन तो आप करना है। हम 370 अगर वापस से मिलेगा, स्टेट के जो पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको रोजगार मिलना तो अभी चाहिए। तक 370 था आपके पास, कहाँ आपको रोजगार मिल गया था? कहाँ आपको जो है आप मैं बताऊंगा, हर साल 20,000 एम्प्लॉयज रिक्रूट हुआ करते थे। और इस तरह 10 साल में 2 लाख एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए होते, लेकिन कुछ नहीं हुआ 10 साल में। अच्छा, एक बात बताइए, 370 से पहले, और हम अगर पहले के कश्मीर की बात करें जहां कैलेंडर निकला करते थे, जहां स्कूलें नहीं खुलती थी, बच्चे जो है, आपको तो पता होगा, एक सेकंड, आपने तो वो दौर देखा भी होगा कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि कैलेंडर निकल गया था कि भाई आप जो है अभी कुछ दिनों के लिए बंद है पूरा का पूरा, ना आप अपनी रेडी खोल सकते हैं, ना आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, ना आप जो है अपने स्कूल जा सकते हैं। वो दौर अब खत्म हो गया। अभी आप स्कूल जा सकते हैं बच्चे, अभी बच्चे दुकान, आप लोग को दुकान खोल सकते हैं, तमाम सुविधाएं हो गई हैं। ये तो अच्छा हुआ है ना, बेहतरी हुई है ना। देखो बेहतरी हुई है। उस वक्त भी यही सिक्योरिटी फोर्सेज थे, आज भी वही सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उस वक्त वो किस तरह काम करते थे, अब मोदी के वक्त किस तरह काम करते, फर्क कितना है। तो ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं मतलब जितने भी बेनिफिट्स है उसमें 90% तो ST वाले ही ले रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें है। आगे इनकी सोच होगी कि वोट जो भी होगा वो भाजपा के ही होगा। आगे इनकी सोच होगी जो भी वोट होगा वो भाजपा को ही होगा। भाजपा को होगा। हाँ जी। अच्छा, ये बार बार सरकारें दावा करती हैं कि भाजपा सरकार हो, मोदी सरकार हो, मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चाएं होती है। क्या जम्मू कश्मीर में ये जो पहाड़ी इलाका है, क्या यहाँ पर भी मोदी की सुविधाएं, मोदी की योजनाएं, मोदी की गारंटी यहाँ तक आप लोगों तक पहुँच पाती है क्या? पूरी तरीके से पहुंच रही है। मोदी की गारंटी यहाँ भी, गारंटी वाली गाड़ी यहाँ भी आई थी। जितनी भी स्कीमें है, सबसे पहले लॉन्च ये फकीर गुजरी है ST, ये हजरत बल का एक कॉन्स्टिट्यूंसी लास्ट एक कॉर्नर आता है। जितनी भी स्कीमें होती है, ये सबसे फर्स्ट इन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ घर घर में देखोगे लाडली बेटी स्कीम भी है, फ्री राशन भी मिल रहा है, और उसके बाद देखोगे आप लोन निकाल रहे हैं तो एक घर में जब 5 बंदे हैं उनका भी निकाला हुआ है। सब चीज़, सब फायदा ST वाले ज़्यादा इसमें उठाते हैं। राशन वगैरह यहाँ मुहैया होता है क्या? वो बिल्कुल फ्री 5-5 किलो दे रहे हैं। अब उसमें शायद कुछ इजाफा भी होगा, लेकिन हर किसी के पास BPL कार्ड है, गोल्डन कार्ड है,
बेटी योजना स्कीम्स है, बाकी चीज़ें, ये सब कुछ इन्हीं को तो मिल रहा है। 90% फ़ायदा एसटी लोगों को है। यानी कि जो सुविधाएं हिंदुस्तान के बाकी राज्यों तक पहुंची हैं, आप ये कह रहे हैं कि मोदी के कार्यकाल में वो जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ी इलाकों में भी पहुंची है, यहाँ से भी जो पीछे इलाके हैं उनमें भी पहुंची हुई है। इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एनसी पार्टी हैं, जो पीडीपी हैं, तमाम जो हैं यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां भी इस बार तो इलेक्शन में भागीदार है। क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला अपना पिछला चुनाव लोकसभा का वो हार गए, महबूबा मुफ्ती अपनी सीट से अपना चुनाव हार गई थी। अभी क्या लग रहा है, क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने, कश्मीर की जनता ने उन लोगों को नकार दिया है क्या? जम्मू कश्मीर की जनता ने उन लोगों को रिजेक्ट किया है। अब वो वोट बैंकिंग के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। ये उनका काम होता है कि लोगों को बताना कि हमें वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, खाली वोट्स के लिए। वोट लेते हैं, फिर तो रफा दफा हो जाए, फिर तो दिखते ही नहीं है कहीं पे। अब लोगों का मन भी बदल गया है, कश्मीरियों का मन भी बदल गया है। उनको पता है हमें वोट किसको देना है, डेवलपमेंट किससे होगी। यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आज से 5 साल पहले यहाँ पे रोड भी नहीं बना था। हाँ, ये तो मोदी जी की मेहरबानी है ना, कम से कम ये रोड तो बन गया, यहाँ तक गाड़ी आ रही है। नहीं तो यहाँ तक आने में एक दिन पैदल चला जाता था, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से यहाँ तक। हाँ, ऐसा खस्ता हाल था। ये मोदी तो हर घर पहुँच गया, घर से गारंटी दी, हर मोहल्ला जो भी, चाहे एसटी के हो, पहाड़ी लोग हो, बकरवाल हो, हर जगह। और हर चीज़ का स्कीम का फ़ायदा ये तो ज़्यादा उठाते हैं एसटी में। जैसे हम रहते हैं रूरल्स में, हमें तो कम मिलता है, लेकिन इनको तो सब चीज़ का फ़ायदा मिलता है। जी, उमर अब्दुल्ला साहब इस बार तो अपनी टोपी उतार के वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी इज्जत की बात है, नाक की बात है, नाक बचा लो मेरी कटने से। क्या लग रहा है इस बार इमोशनल अटैचमेंट उमर अब्दुल्ला जो है वो जनता से कर रहे हैं, तो शायद जनता उनकी तरफ रुझान? नहीं, देखिए, एक अच्छा लीडर वो होता है जिससे लोग यही से कहे कि सर हम आपको वोट डालेंगे। वो लीडर नहीं होता है जो सर से टोपी होता है, इस टोपी की इज्जत रखना और वोट डाल देना। हमारे नज़र में वो लीडर नहीं है। अच्छा, लीडर नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। एक लीडर होना चाहिए, लोग उसके पीछे पीछे होने चाहिए, बस हम आपको वोट देंगे। अब जो लीडर यहाँ से टोपी उतार के बोलेगा कि नहीं मुझे वोट दे दो, एक बार मुझे ये कर दो, जब 70 ईयर्स में उसने कुछ नहीं किया तो अब क्या उखाड़ेगा, 5 साल में क्या करेगा? वो सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है, बाकी ये बहाने है और कुछ भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। इस बार बीजेपी की सरकार, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा। प्रधानमंत्री की आज जो है यहाँ पर चुनावी सभाएं हुई हैं, डोडा में हुई हैं। बार बार मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो खानदान है, चाहे एनसी का खानदान हो, कांग्रेस का खानदान हो या पीडीपी का खानदान हो, जम्मू कश्मीर को केवल इन खानदानों ने हर दशक में बर्बादी दी है। कितना सहमत है प्रधानमंत्री की इस बात से? 100%। हम इसमें 100% इसमें ये है, क्योंकि पूरे ख़ानदान में पहले दादा, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा अपनी हुकूमत चला रहे थे, अपनी जेब भर रहे थे, अपने घर बना रहे थे। हाँ, ये हालत देखो आप एसटी की। अगर वो 75 ईयर्स में आता तो ये रोड नहीं बनता था क्या? ये बस इन्हीं 5 सालों में बना, जब से मोदी जी आए। उससे पहले तो वो पावर में थे, चीफ मिनिस्टर रहे, तो कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। आज वो लोगों से खोखले वादे करेंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो कहते हैं कि मोदी जी ने बर्बाद किया है, 370 हटा दिया है, इससे कश्मीरियत खत्म की जा रही है। उनको तो लगेगा ना, खानदानी राज जब खत्म हो गया उनको लगेगा कि 370 से ये, मुझे पता 370 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 370 से डेवलपमेंट होगी कश्मीर में, और कुछ भी नहीं। जो एक मजदूर दिन में 200 कमाता था, आज वही मजदूर दिन में 800 कमाता है। जब 370 था वो मजदूर वही 200 कमाता था। टूरिज्म बड़ा है। और एक जैसे ले लो, कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो तो महीने में एक बार स्कूल जाता था, 1 लाख तनख्वाह लेता था। अब जब मोदी जी की सरकार आई, 24 घंटे उसको, 12 घंटे उसको स्कूल में रहना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 12 घंटे तो उसको ड्यूटी देनी है। अलबत्ता मजदूर का फ़ायदा हो गया। जो भी चीज़ें ये सब मोदी जी के थे उसमें हुई है ना, जब से वो पीएम बने हैं। इससे पहले भी पीएम थे, इससे पहले जैसे कांग्रेस की हुकूमत थी, तब उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे ख़ानदानी राज चल रहा था, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने तो हमें पूरा बेकार करके रखा था। डेवलपमेंट कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा था। अब लग रहा है नहीं, डेवलपमेंट हो रही है। मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर आप खड़े, आज से 5 साल पहले आप, जहाँ से हम आए ना निशात से, 3 दिन लगते हैं हमें कैंपिंग करने के लिए यहाँ तक। आज आप देखिए बस आधे घंटे का काम है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या हो सकता है? अच्छा, मोदी जी ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने घूसखोरी बढ़ा दी थी, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया था। हर नौकरी में हो या हर किसी सिस्टम में इस तरीके से यहाँ पर पैसे मांगे जाते थे, तमाम चीज़ें। ये क्या सच्चाई थी? और अभी मोदी जी कह रहे हैं कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, हमने 370 हटाया है, डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो घूसखोरी थी, ये जो भ्रष्टाचार था, अब ये खत्म हो गया। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये सच बात कही आपने। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, जब नेशनल की हुकूमत थी या पीडीपी की हुकूमत थी, वैसे पीडीपी तो कम साल रही, नेशनल की हुकूमत, वो ना रास्ते से एक पर्चा उठाते थे, उस पर लिखते थे, फिर जाओ आपकी जॉब लग गई। किसी से 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जाओ आपकी जॉब लग गई। जिसने पढ़ा लिखा है, MSc किया है, MBA किया है, BEd किया है, वो बेचारा बेकार बैठा था, मजदूरी कर रहा था। लेकिन जब से
मोदी जी आए तब से करप्शन बिल्कुल डाउन है, करप्शन बिल्कुल ज़ीरो है। किसी भी जगह आप जाओ, सर मुझे ये काम करना है, वो एक पैसे की डिमांड नहीं करेगा। अगर हम 5 साल 6 साल पहले उसके पास जाते, भाई मुझे 1 लाख दो, मैं ये काम कर दूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, मोदी जी की तो यहाँ पर लगातार यात्राएं हो ही रही है, राहुल गांधी भी आते रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, और ये खून का रिश्ता जो इस बार के चुनाव में जो है इसका परिणाम दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, मोदी जी नफरत की दुकान खोलते हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई है। अलबत्ता मोदी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफ़रत की दुकान नहीं खोली है। नफ़रत की दुकान वो होती है जहाँ पे पूरा सिस्टम बंद रहे, भाई भाई से लड़े। मोदी जी ने तो वैसा कोई काम ही नहीं। मोदी जी ने मोहब्बत की दुकान लगाई, सब मिलजुल के बैठे हैं। जैसे कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, हम गुजर बरादरी के लोग या बाकी रूरल डेवलप के लोग, आप लोग भाई ऐसे संबंध रहे, तो इस चीज़ से ही पता चलता है ना कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप भी खुश है क्या जम्मू कश्मीर के जैसे हालात जो हैं, कह रहे कि अब बदले हैं हालात, 370 के बाद में यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इन बातों से आप सहमत हैं कि काम हो रहा है? हम सहमत हैं, काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को समझता हूं, मैं उनके लिए बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। यहाँ भी आज कह रहे हैं कि मैंने करप्शन खोरी खत्म कर दी है, पीडीपी इन्होंने सबने। देखिए भाई, मोदी जी ने अच्छी काम किया यहाँ पे जी। उसने अच्छे जो पहले जो करप्शन वो तो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सच है ये? हाँ वो सच है। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि एनसी इन्होंने, पीडीपी ने जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बर्बादी दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखिए भाई, हमें 70 साल से यही देखना पड़ा यहाँ पे, 70 साल से यही देखना पड़ा। जो पार्टी थे हम ये करें वो कर, क्या किया हम लोग के साथ? किया कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं किया। आप जब से मोदी जी आ गए तो तब से। ठीक है। देखिए, तो ये गुर्जर समुदाय के लोग जो है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, और तमाम लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में है अब बेहतरी हुई है, और जब सड़क जो है पहाड़ी इलाकों तक पहुँच जाती है तो कहते हैं कि जहाँ तक रोड पहुँचती है वहाँ डेवलपमेंट भी होता है, और वहाँ की जो आवाम है वो बेहतरी की ओर भी बढ़ती है।